दोस्तों बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 में जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री डिसिप्लिन इश्यूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2, इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट में टोटल 4 यूनिट हैं। यूनिट 1 आप लोग देख सकते हो वर्ल्ड डिवाइडेड, जिसमें कोल्ड वार का केस स्टडी है और कोरियन वियतनाम है। यूनिट 2 में आपका डी कॉलोनाइजेशन एंड द लॉन्ग शेडो ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लेनेशन घना अल्जीरिया। यूनिट 3 आपकी पॉपुलर मूवमेंट्स, जिसमें कुछ अलग अलग मूवमेंट्स हैं। इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, जिसमें चिपको मूवमेंट, स्ट्रगल फॉर द अमेज़न भोपाल, स्टूडेंट मूवमेंट पेरिस 1968, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका एंड सिविल राइट मूवमेंट यूएसए, वुमेन्स मूवमेंट इश्यूज एंड डिबेट्स, वुमेन एंड वर्क प्लेस, विशाखा गाइडलाइंस। और यूनिट 4 है आपका लीजर एंड इन्वायरमेंट, जिसमें आपका स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स है, फुटबॉल ओलंपिक्स के रिलेटेड। सिनेमा है आपका जेम्स बॉन्ड फिल्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोल्ड वार, सत्याजी रॉय फिल्म। इस सब्जेक्ट में जो यूनिट 1 है, इसमें बेसिकली आपको ग्लोबल इम्पैक्ट क्या रहा कोल्ड वार का, एक पर्टिकुलर केस स्टडी के थ्रू उसके बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी। यूनिट 2 के अंदर द यूनिट शॉल फेमिलराइज द स्टूडेंट विद डी कॉलोनलाइजेशन प्रोसेस एंड विद द पॉलिटिक्स ऑफ परसिस्टिंग कॉलोनियल इंटरेस्ट थ्रू अ प्रिस्क्राइब केस स्टडी। यूनिट 3 के अंदर आपको फिर कुछ मूवमेंट्स हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी। कुछ The unit shall provide an outline of important case studies of popular movement that emerged in the later half of 20th century। 20th century के later half में जो भी important movement आई उसके बारे में आप पढ़ोगे। और यूनिट 4 जो है आपका the unit shall discuss important trends in the realm of spectre sports and in cinema। स्पोर्ट और सिनेमा में जो important trends हैं उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। टोटल 4 यूनिट्स हैं। अब हम इसका एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोल्ड वार डिस्कस। कोल्ड वार क्या है, शीत युद्ध क्या है, इसकी चर्चा करें। तो ऑब्वियसली यूनिट 1 में से ये क्वेश्चन आया है। व्हाट इज़ डी कॉलोनलाइजेशन डिस्कस, डी कॉलोनलाइजेशन क्या है, इसकी चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द इमरजेंस ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ पेरिस 1968। पेरिस 1968 के छात्र आंदोलन के उद्भव की चर्चा कीजिए। यूनिट 1 आपका पहली यूनिट में से आया है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 आपका डी कॉलोनलाइजेशन वाली यूनिट में से आया है। और यूनिट 3 में जो कुछ स्टूडेंट मूवमेंट, कुछ मूवमेंट थी पॉपुलर, उसमें से एक मूवमेंट है स्टूडेंट मूवमेंट पेरिस की, उसमें से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन 4 है द स्ट्रगल ऑफ द अमेज़न एंड भोपाल गैस ट्रेजेडी इन इंडिया एडवांस अ न्यू काइंड ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस इन द वर्ल्ड डिस्कस। अमेज़न और भारत की भोपाल गैस त्रासदी के संघर्षों ने दुनिया में एक नई तरह की पर्यावरण चेतना को आगे बढ़ाया है, चर्चा कीजिए। तो ये भी जो पॉपुलर मूवमेंट थी जो आपकी इंडिया से रिलेटेड, उसके बारे से उसमें से ये क्वेश्चन आया है। तो यूनिट 3 में से अभी तक 2 क्वेश्चन आ गए हैं और एक क्वेश्चन यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में से आया है। क्वेश्चन 5 है टू व्हाट एक्सटेंट एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वॉज एबल टू एड्रेस रासिज्म। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदी विरोधी आंदोलन किस हद तक नस्लवाद को दूर करने में सक्षम था। अगेन यूनिट 3 में से क्वेश्चन आया है जो साउथ अफ्रीका के अंदर एंटी अपार्थाइड मूवमेंट थी उसमें से। 6 है डिस्कस द इमरजेंस ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्भव की चर्चा कीजिए। अगेन यूनिट 3 में से क्वेश्चन आया है जो सिविल राइट मूवमेंट थी यूएसए में, उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस हाउ विशाखा गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिकम एन अचीवमेंट फॉर वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया। चर्चा करें कि भारत में महिला आंदोलन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा दिशानिर्देश कैसे एक उपलब्धि बन गए। अगेन यूनिट 3 में से आया है आपका मूवमेंट वाली क्वेश्चन में से। 8 क्वेश्चन है जेम्स बॉन्ड फिल्म्स बिकम द प्रोपागेंडा टूल फॉर यूएसए डिस्कस। जेम्स बॉन्ड फिल्में यूएसए के लिए प्रचार का साधन बन गईं, चर्चा कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट वाली यूनिट में से आया है जिसमें स्पोर्ट्स और सिनेमा की बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 8 स्पोर्ट्स कल्चर इज़ कनेक्टेड टू नेशनलिज्म
स्पोर्ट्स कल्चर जो है नेशनलिज्म से किस तरह से कनेक्टेड है, खेल संस्कृति राष्ट्रीयवाद से कैसे जुड़ी है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है। वियतनाम वार, लिबरेशन ऑफ अल्जीरिया और चिपको मूवमेंट और रेनबो कोलिशन, इन चारों में से किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चंस थे, करने आपको 5 ही होंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो अब ये बात है, अब देखो 10 क्वेश्चन आए हैं, एसओएल का भी लगभग वैसा ही एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, या हो सकता है 8 क्वेश्चन आ जाए आपके जिसमें से करने 5 हों। तो यार आँख बंद करके यूनिट 3 में जितनी भी मूवमेंट हैं सारी याद कर लो, कितनी मूवमेंट है इसमें, 1 2 3 4 मूवमेंट हैं। 4 में से यार 3 भी आ गई पेपर में, तो यार 3 क्वेश्चन तो ईजिली आप करके आ ही जाओगे। मान लो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है तो 45 मार्क्स का क्वेश्चन तो आप यूनिट 3 में से करके आ ही जाओगे। इसके अलावा यूनिट 1 पूरी करके जाइएगा, ठीक है, यूनिट 1 पूरी करके जाइएगा। इसमें कोल्ड वार से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और कोरियन और वियतनाम में से आपका एक शॉर्ट नोट आ सकता है, तो ये भी ज़रूर से करके जाइएगा। आपका 60 से ज़्यादा का क्वेश्चन कवर हो गया। बाकी अगर आपको यूनिट छोड़नी है कोई सी, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, यूनिट 4 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल्दो यूनिट 4 में से भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक आपका नेशनलिटी से जोड़ दिया स्पोर्ट्स को, तो डिस्कस करो क्यों है, और एक आपका जेम्स बॉन्ड वाली मूवी जो है प्रचार का साधन बन गई है यूएसए में, कमेंट करें। तो भाई 2 क्वेश्चन तो इस यूनिट में से भी आए हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि आपको क्या करना है। वैसे लीस्ट इंपॉर्टेंस वैसे बात रही तो यूनिट 2 की है। आप अगर यूनिट 1, 3 और 4 कर लेते हो अच्छे से, तो आप अच्छा स्कोर ईजिली पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हो, पूरा पेपर बिना किसी इशू के साथ। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।